Hello students, this is Vikas Garg. Welcome you on my YouTube channel. Students, today in video we will discuss the topic of dimension of business environment. The another name of dimension is called elements and components of business environment. Students, फर्स्ट वीडियो में इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी चैप्टर की, उसमें आपको बताया था बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. Internal environment, all those factors which influence the business and present within the business itself and are under the control of business. यानी स्टूडेंट्स, इंटरनल इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था जो बिजनेस के अंदर ही अकर्ड होते हैं और जो बिजनेस उनको कंट्रोल कर सकता है, राइट. जैसे मैंने बताया था आपको, पॉलिसी है कोई बिजनेस की, कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो वाली बात. दूसरा बताया था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस exist outside and the business has no control over these factors. यानी ये वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं और बिजनेस का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता. तो जो आउटसाइडर होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, उनमें स्टूडेंट्स हम ये 5 तरह के जो इन्वायरमेंट है उनको इंक्लूड करते हैं. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट, राइट. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द डिटेल. देखिए, फर्स्ट इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री. यानी स्टूडेंट्स देखिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो होते हैं जो इकोनॉमिकल तरीके से, इकोनॉमिकल वे से हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. देखिए, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट. सपोज कीजिए बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया. तो जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करना पड़ेगा? अगर फर्म ने लोन ले रखा है बैंक से, तो बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना है फर्म ने, वो अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा, राइट. अब जो ये इंटरेस्ट रेट है वो बिजनेस के हैंड में नहीं है, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है कि वो बैंक में जाके बोले कि आप इंटरेस्ट को कम कर दीजिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन से. इन्फ्लेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स महंगाई बढ़ जाना. अगर देखिए महंगाई बढ़ जाएगी, जैसे अगर अब हम बात करें एट प्रेजेंट की, जैसे अभी लॉकडाउन चला हुआ है, तो इसमें क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. इन्फ्लेशन से क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे लोग जो हैं वो जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको कम खरीदेंगे. तो उससे क्या होगा? जो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, और जो प्रोडक्टिविटी है वो एक बिजनेस को इफेक्ट करेगी स्टूडेंट्स. तो जो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो ये इस तरीके से बिजनेस को इफेक्ट करेगा. इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं. सपोज इफ द गवर्नमेंट अनाउंस टू रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी ऑन एसी, यानी एयर कंडीशनर. सपोज अगर एयर कंडीशनर पे गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी है वो मान लो कम कर दी, सपोज करो टैक्स कम कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? द सेल ऑफ द एसीज विल बी इंक्रीज इन द मार्केट. इफ द सेल इज इंक्रीज देन प्रोडक्शन ऑफ द एसीज विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज. यानी कि ये भी जो है बिजनेस को इफेक्ट करेगा. तो जो भी ये एग्जाम्पल मैंने दिए स्टूडेंट्स, ये सारे इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है, राइट स्टूडेंट्स. तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपको यही लिखना है, राइट. यानी कि इसने ये भी बताया स्टूडेंट्स कि दे मे क्रिएट थ्रेट्स एंड आफ्टर अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस. यानी कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है, जो भी ये चेंजेस होता है वो किसी बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी हो सकते हैं और बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, राइट स्टूडेंट्स. इसने एक और एग्जाम्पल बताया. अगर हम बात करें, सपोज अ राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, यानी अगर इनकम जो है लोगों की बढ़ जाती है, देन लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स. यानी कि अगर मान लो जो लोगों की इनकम है वो बढ़ जाती है, तो जो प्रोडक्ट है वो किसी भी कमोडिटी की है, किसी भी आइटम की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. और अगर इसका उल्टा कर दें, मान लो कोई इनकम कम हो जाए, तो वो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जिससे बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, राइट. दूसरा होता है स्टूडेंट सोशल इन्वायरमेंट. देखिए, जो सोशल इन्वायरमेंट है, हमें पता है कि जो भी बिजनेस किया जाता है वो सोसाइटी में ही रहकर किया जाता है, तो हम इसमें सोसाइटी की बात करेंगे, राइट स्टूडेंट्स. ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो सोसाइटी से बाहर रहकर किया जाता हो. जब सोसाइटी में बिजनेस किया जाएगा तो हमें सोशल फोर्सेस पे ध्यान देना होगा, यानी कि जो ट्रेडिशन चले हुए हैं उन पे ध्यान देना होगा. सोशल जो ट्रेंड है, कोई फैशन है, जो कस्टमर्स की विशेस हैं, उनका जो एजुकेशन का लेवल है, उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो उनका इनकम है, उन सब पे हमें कंसंट्रेट करना होगा, राइट स्टूडेंट्स. अगर एक बिजनेस सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको
जो प्रोडक्ट है, जो उनको क्वालिटी है वो प्रोवाइड नहीं करवाता या उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करता, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, जो भी पब्लिक है वो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देगी, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरियस बिजनेसमैन। यानी जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हम इंडिया में रहते हैं और जो इंडिया के फेस्टिवल्स हैं लाइक दिवाली है, होली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, यानी कि जो भी फेस्टिवल्स हैं, अगर एक बिजनेस उनको फॉलो करके चलेगा, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा, तो उसका जो माल है वो ज़्यादा बिकेगा। अब जैसे सपोज कीजिए अगर हम रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन पर क्या होता है, इंडिया में राखी बिकती है। अब जो बिजनेस मान लो राखी को प्रोडक्शन करेगा, राखी को बनाएगा, तो वो ज़्यादा बिकेंगे। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि एक जो बिजनेस है वो किस कंट्री में किया जाता है, वहां के क्या ट्रेडिशन है, क्या फेस्टिवल्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना है और तभी बिजनेस करना है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर मान लो कोई बिजनेस किसी कंट्री के ट्रेडिशन को, किसी को इग्नोर करेगा, तो वो वहां पे बिजनेस नहीं कर पाएगा। राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए इसके नाम से जैसे पता चल रहा है, इसका मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। Suppose technological environment consist of innovation of new technology to produce goods and services and operating the business। यानी जो बिजनेस है स्टूडेंट्स, वो अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो है बिजनेस बैकवर्ड हो जाएगा, वह पिछड़ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कहता है कि अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी को फॉलो करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करने होंगे। अगर मान लो वो दे में क्रिएट थ्रेट फॉर सम बिजनेस एंड ऑफर अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है कुछ बिजनेस के लिए थ्रेट्स बनकर आती हैं, कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आती हैं, तो द बिजनेसमैन मस्ट हैव क्लोज आइज ऑन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन हिज फील्ड। इन केस ऑफ बिजनेसमैन अंडरस्टैंड दीज चेंजेस वेल इन टाइम, ही कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। राइट, यानी स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस अगर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है या उनके अकॉर्डिंग चलता है, तो वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा और अपने जो भी फर्म के ऑब्जेक्टिव हैं उनको वो इजीली अचीव कर पाएगा। देखिए हम इसके कुछ इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑन द बिजनेस, यानी अगर कोई बिजनेस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए जीरोक्स मशीन, जिसको फोटोस्टेट मशीन बोलते हैं स्टूडेंट्स, जीरोक्स मशीन डैमेज कार्बन पेपर बिजनेस। यानी पहले कार्बन पेपर चलते थे, जब जीरोक्स मशीन नहीं आई थी, यानी फोटोस्टेट की मशीन नहीं आई थी, तो पहले कार्बन रखकर काम किया जाता था। तो आजकल क्या हो गया, जब फोटोस्टेट की मशीन आ गई तो जो कार्बन पेपर है उस इंडस्ट्रीज के लिए थ्रेट्स उत्पन्न हो गए हैं, थ्रेट्स आ गए हैं, यानी वो बंद होने की स्थिति पर आ गई है। तो उन्होंने क्या किया, जीरोक्स को अडॉप्ट किया। दूसरा, अगर हम ऐसे ही बात करें सेल फोन, देखिए अगर मैं बात करूं नोकिया फोन की स्टूडेंट्स, अब देखिए नोकिया फोन एक टाइम था जब पहले बहुत चलता था, बहुत बिकता था, बट उन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड फैसिलिटी को जो है अडॉप्ट नहीं किया। इससे क्या हो गया, वो पिछड़ गई है और जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे कोई सैमसंग है, एलजी, वो जो है इनसे आगे निकल गई हैं। अब हालांकि जो नोकिया फोन्स हैं उन्होंने अभी एंड्रॉयड को अडॉप्ट किया है अभी 1-2 साल से ही, बट वो अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे और कंपनियां उनके आगे निकल चुकी हैं। राइट, इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल लूँ कलर टेलीविजन टेक्नोलॉजी का। कलर टीवी ने या टेक्नोलॉजी ने, कलर टेक्नोलॉजी ने ब्लैक एंड वाइट जो टीवी थे उनको मार्केट से रिमूव कर दिया है। आजकल ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है वो किसी भी घर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन न्यू जनरेशन को तो आजकल ब्लैक एंड वाइट टीवी का पता भी नहीं है कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी मार्केट में होता था। तो स्टूडेंट्स ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जिसको एक फर्म अडॉप्ट करके अपने आप को सर्वाइव कर सकती है मार्केट में। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होती है या पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनका एटीट्यूड बिजनेस के लिए क्या है, वो भी उस बिजनेस इन्वायरमेंट को, उस बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। राइट स्टूडेंट्स, यानी हो सकता है किसी पॉलिटिकल का, किसी गवर्नमेंट का किसी बिजनेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो और किसी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड हो। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले सकता हूं कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट आती है और उसका मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जितनी भी कंपनियां, मान लो उनके लिए जो नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए 1977 में 1977 में जो जनता गवर्नमेंट थी उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो अपना एटीट्यूड दिखाया था वो नेगेटिव दिखाया था, और जो
मल्टीनेशनल कंपनियां थी उनको देश को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इसका एक और एग्जांपल मैं लूं, देखिए स्टूडेंट्स, हैदराबाद हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर प्लेस फॉर आईटी इंडस्ट्री ड्यू टू स्पोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। यानी जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है उन्होंने हैदराबाद को सपोर्ट किया। यानी कि अगर आप बात करें तो हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से जाना जाता है। यानी जितने भी आईटीज कंपनी हैं वो सारी हैदराबाद में हैं। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो हैदराबाद के लिए पॉजिटिव है। तो देन स्टूडेंट्स, इट हैज द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी एंड इट मे हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द बिजनेस। राइट स्टूडेंट्स। Next and last environment of students, legal environment. Right? Legal environment consists of all the act passed by the government, judgment of courts and decision taken by various commission and agencies. Students, ये कह रहा है लीगल इन्वायरमेंट में कि किसी भी गवर्नमेंट का जो उन द्वारा एक्ट पास किया जाता है, कोर्ट्स के जजमेंट होते हैं, कोई डिसीजन होते हैं जो कि कमीशन द्वारा या कोर्ट द्वारा लिए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। दिस एग्रीमेंट नीड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। यानी स्टूडेंट्स, जो भी बिजनेस के कोई कंट्रोवर्सीज होती हैं उनको होल्ड करता है, उनको सोल्व करता है। जैसे इसने बताया सेल परचेज के लिए है, पार्टनरशिप के लिए है, कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए है, तो ये सभी लीगल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होगा। देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जैसे डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओनली ग्रीन क्रैकर विल बी अवेलेबल फॉर द सेल विद इन द कंट्री। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा स्टूडेंट्स कि जो क्रैकर्स हैं दिवाली पे वो केवल ग्रीन क्रैकर्स ही होंगे, यानी कि जो पोल्यूशन छोड़ने वाले हैं वो नहीं होंगे। इसी प्रकार से कोर्ट ने ये कह दिया कि जो सिगरेट के पैकेट होते हैं उनके ऊपर जो वार्निंग देनी होगी, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यानी देखिए स्टूडेंट्स, जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है उसके ऊपर कभी भी अपनी जो प्रोडक्ट की नेगेटिव चीज़ नहीं लिखती, बट सिगरेट के ऊपर उन्होंने कोर्ट के आदेशानुसार, कोर्ट के डिसीजन से उनको लिखना पड़ता है। आप देखेंगे कि जो हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर है वो लिखा होता है सिगरेट और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर लीगल इन्वायरमेंट में हम इन्हीं को इंक्लूड करते हैं, जो भी कोई गवर्नमेंट एक्ट पास करती है या कोई कोर्ट डिसीजन देती है तो उनको फॉलो करना होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, मैं और एग्जांपल लूँ, एडवर्टीजमेंट ऑफ द एल्कोहलिक बिवरेजेस टू प्रोहिबिटेड ऑन दूरदर्शन। यानी कि आपने देखा होगा कि जो टीवी के ऊपर है किसी भी अल्कोहल के प्रोडक्ट की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई जाएगी। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है स्टूडेंट्स। लाइक